हाल है चौकटिया हाल देखो क्या हाल क्या हो रहा है। खुद देखो तो लगा के देखो तो सामने दिखाओ कोई बीमार आदमी रात को बीमार सामने दिखाओ। नहीं निकल सकता। अमानतुल्लाह रोड बनाओ, रोड बनाओ, रोड बनाओ। अमानतुल्लाह 40 फुटे रोड को बनाओ, रोड बनाओ, रोड बनाओ। जनता के बीच में आते नहीं है और जिस तरह से यहाँ के मार्केट के लोग परेशान हैं। 1-1 लाख रुपए किराया है मार्केट का। जब लोग नहीं आएंगे तो उनका किराया कहाँ से निकलेगा, उनका कारोबार खराब हो रहा है। रोड वो भी सज्जी खुदा हुआ पड़ा है। आपको क्या लगता है ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं। मैं खुद इनके साथ हूँ, सहमत हूँ सर। इन लोगों के साथ सबसे सहमत हूँ, ये करवाइए क्योंकि हम लोग को भी बहुत परेशानी होती है। हम लोग भी आराम से अपने डिलीवरी कर सकें। फेफड़ा खराब होगा, धूल फाक के ये फेफड़ा होगा, चीरोगे ना तो इतना फेफड़ों में इतना खून भी नहीं जितनी धूल होगी। हम ये कहना चाहते हैं, रमजान से 1 महीना पहले रोड खुदा हुआ है, पब्लिक बहुत परेशान है। घरों में नाली का गंदा पानी जा रहा है। आवाम चाहती है अमानुल्लाह साहब आएँ और आने के बाद इस रोड को बनवाएं। हेलो दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ शाहीन बाग 40 फुटा रोड पर। ये 40 फुटा रोड आज से तकरीबन 2.5 से 3 महीने पहले तोड़ी गई थी और अब तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पर लोग आने जाने वाले काफ़ी परेशान रहते हैं। यहाँ एक हुजूम होता है, यहाँ होटल से रेस्टोरेंट है, यहाँ लोग खाने पीने के लिए आते हैं, एक हब माना जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि बीजेपी कार्यकर्ता ने यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर रोड पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अभी तक ये रोड क्यों नहीं बनी है। बात ये इसलिए कर रहे हैं भैया, पिछले 4-5 महीनों से ये रोड खोद के डाल दिया है विधायक अमानतुल्लाह खान ने, और यहाँ की जो पूरी आवाम है वो परेशान हो रही है, कीचड़ में चल रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। फंड भी उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, उसके बाद भी 4-5 महीने हो गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये यहीं के सब लोकल रेजिडेंट हैं। हम लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं कि 5 महीने होने के बाद ये रोड क्यों नहीं बन रहा है, ये है। तो हम लोग यहाँ इसलिए बैठे। अमानतुल्लाह हाय हाय, अमानतुल्लाह हाय हाय, अमानतुल्लाह हाय हाय, हाय हाय, अमानतुल्लाह हाय हाय। लोग सर जी बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे ऑर्डर लेने जाते हैं सर जी, पूरा रास्ता जहाँ मिलता है पानी भरा रहता है सर जी। यहाँ पे एक दिन से नहीं सर जी, काफ़ी दिन से देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। कब से देख रहे हैं आप? सर ये कम से कम 2-3 महीने से ऐसे ही खुला हुआ पड़ा है रोड। ये यहाँ से लेके सारा रोड खुले, एक पीछे वाला रोड है 40 फुट वाला रोड, वो भी सर जी खुदा हुआ पड़ा है। आपको क्या लगता है ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं। मैं खुद इनके साथ हूँ, सहमत हूँ सर। इन लोगों के साथ सबसे सहमत हूँ, ये करवाइए क्योंकि हम लोग को भी बहुत परेशानी होती है। हम लोग भी आराम से अपने डिलीवरी कर सकें। सर जी कम से कम 2-3 महीने से मैं यहाँ से देख रहा हूँ। मुझे 3 साल हो गए हैं जोमेटो में काम करते करते। सर जी ये रोड कभी भी अच्छा मिला ही नहीं है जी सर। अब ये लोग काम करवाएंगे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी उम्मीद है। सरकार तो अच्छी बन गई है लेकिन सरकार से उम्मीद है, प्रार्थना है जैसे सब लोग ऐसे भाई लोगों की मनोकामनाएं पूरी की जाए। सरकार से ही गुजारिश और कुछ नहीं। आते हैं डिलीवरी करने? मैं सर यहाँ पे सरता विहार में रहता हूँ, सरता विहार से करता हूँ ऑलरेडी, सरता विहार से साउथ इंडिया। तो सर आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं बीच रोड पर ही, तो हमारा मकसद लेकर बैठे हैं आप? मकसद ये है 5 महीने हो गए, इसका फंड भी आ गया, खुदाई भी हो गई, शिवल लाइन पड़ गई, उसके बावजूद भी अमानतुल्लाह यहाँ से इस रोड को नहीं बनवा रहा है। और शाहीन बाग की हर गली खोद के डाल रखी है, खोद करके भाग जाते हैं अपना फंड ले। सारी गलियाँ तो बनवा रखी हैं आपको, जो बनवानी जितना फंड रिलीज हुआ उसके हिसाब से काम बनवा रखी हैं। हर गली खोद के डाल दिया है। ये तरीका नहीं है ना काम करने का। काम फंड रिलीज करते हैं, उससे जो कॉन्ट्रैक्टर होता है कॉन्ट्रैक्टर से अपना कमीशन लेते हैं और फरार हो जाते हैं। सर उन्होंने आश्वासन दिया था ना कि बनवा देंगे। आश्वासन 10 साल से आश्वासन नहीं दे रहा है। 10 साल से जो विधायक को आश्वासन की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है ना। रोड ग्राउंड पर उतर करके जो उनका काम है वो अपने काम को ड्यूटी से पूरी तरीके से निभाएं। और हमारी यही मांग है जल्द से जल्द इस रोड का निर्माण हो और लोगों की जो परेशानी है, पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, दुकानदारी खराब हो रही है। यहाँ के लोगों की 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए किराया है लोगों का, लोग किराया नहीं दे पा रहे हैं यहाँ पर अपने किरायों। इसकी वजह से कन्वीनियंस की प्रॉब्लम हो रही है। 5 महीने हो गए लगातार इस रोड को खुदे हुए और यहाँ के लोग परेशान हैं, हाहाकार कर रहे हैं
घरों में सीवर का पानी जा रहा है, लोगों के कीचड़ में चलने को मजबूर हैं लोग। लेकिन जो यहाँ का विधायक है चुनाव में बड़ा आके डर दिखाता है कि भाजपा आ जाएगी, भाजपा खा जाएगी। भाजपा तो अब दिल्ली में आ गई, ओखला में नहीं आए लेकिन दिल्ली में तो आ गई। तो अब तो दिल्ली छोड़ के भाग जाना चाहिए अगर इतना डर लग रहा था भाजपा से। लेकिन सवाल ये है, ये कब तक डर दिखा के राजनीति करते रहेंगे। इलाके की आवाम ने जो वोट दिया था वो दिया था कि यहाँ की सड़कें बने, यहाँ पे पानी आए। लेकिन आप देखिए हालात, विधायक के पास फुल फ्लैश फंड होता है, पूरा फंड है, खुदवा के डाल दिया लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हालात देखिए, 4-5 महीने हो गए, 4-5 महीने से इतने लोकल रेजिडेंट हैं, यहाँ के वासी हैं, कोई सुनने किसी की नहीं सुनने वाला। कितनी परेशानी है। क्यों भाई, आप विधायक हैं, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। आवाम ने आपको जो जिताया है, क्यों जिताया है? अगर आपके बस की नहीं है तो आप इस्तीफा दे के कुर्सी छोड़ दो, जनता अपने आप ही कराती रहेगी। सड़कों पर क्यों नहीं आ रही अभी? सड़कों पे ही तो बैठी है बीजेपी के लोग। अमानतुल्लाह भी कहता है बीजेपी आएगी तुम्हें खा जाएगी। बीजेपी तो आ गई, लेकिन अब रोड क्यों नहीं बन रहा? अमानतुल्लाह से सवाल करो ना। बीजेपी आ गई, सरकार में बन चुकी, सीएम भी बन चुका, रोड तो तेरा काम है बनवाना, क्यों नहीं बनवा रहा? क्यों नहीं आ रहा ग्राउंड पर? कहाँ है छुपा हुआ है? अपनी जान बचा के क्यों भागा हुआ है? अगर वो सच्चा एमएलए तो सामने आए, लोगों के काम करे, जिस चीज़ की वो सैलरी लेता है। अमानतुल्लाह हाय हाय जिस तरह से यहाँ अमानतुल्लाह खान भाग रहे हैं, अमानतुल्लाह जो है भागे हुए हैं, यहाँ पे जनता के बीच में आते नहीं है। और जिस तरह से यहाँ के मार्केट के लोग परेशान हैं, 1-1 लाख रुपए किराया है मार्केट का। जब लोग नहीं आएंगे तो उनका किराया कहाँ से निकलेगा? उनका कारोबार खराब हो रहा है। तो मैं ये अमानतुल्लाह से कहना चाहता हूँ कि ये मार्केट का काम जल्द से जल्द कराए। 40 फीट मेन रोड है शाहीन बाग का, और यह फूड स्ट्रीट बन चुका है। तो जिस तरह से बड़े बड़े शोरूम हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं यहाँ पे, और लोग परेशान हैं, दुकानदारी खराब हो रही है, कारोबार खराब हो रहा है लोगों का। सर एक बात बताइए, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर उनका ऑफिस है जी, आप लोग कभी ऑफिस में क्यों नहीं गए बात लेकर के कि यहाँ पर? यहाँ की पब्लिक 6 महीने से हर दूसरे दिन ऑफिस पर जा रही है विधायक जी के। विधायक जी मिलते नहीं हैं और ये रोड पूरा खुदवा के छोड़ दिया है। पूरी मार्केट है, बहुत नुकसान हो रहा है, लोगों का परेशान है। और यही रोड नहीं, जो 8 नंबर का रोड भी है, एक 8 नंबर का रोड है, वो भी उन्होंने जो है ऐसे खुदवा के छोड़ रखे। कई गलियाँ खुदवा के छोड़ दी चुनाव के टाइम में कि मैं इन्हें बनवा दूंगा, उसके बाद बनवाई नहीं। तो उन्हें अपना काम करना चाहिए। और 40 फुटा ये मेन रोड है, इसको तो बनवाना ही चाहिए। तो हमारी विधायक जी से अपील है कि इसे रोड को बनवाए जल्दी जल्दी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पर रहते हैं, आप निवासी हैं यहाँ के। हम ये कहना चाहते हैं, रमजान से 1 महीना पहले रोड खुदा हुआ है, पब्लिक बहुत परेशान है, घरों में नाली का गंदा पानी जा रहा है। आवाम चाहती है अमानुल्लाह साहब आएँ और आने के बाद इस रोड को बनवाएं। सभी जनता ने वोट दिया और सभी जनता ने उन्हें जिता के भेजा है। लोग ज़्यादा परेशान है, किसी का चैम्बर नाली में नहीं मिला हुआ, पानी भर रहा है, लोग बहुत परेशान है। ये है वो आए और आने के बाद रोड को बनवाएं, जनता का मसला हल करें। कौन मिलते ही नहीं वो? हमने उन्हें 1-2 बार फ़ोन करा जी, कौन सुन रहा है? कोई नहीं पूछ रहा। वोट के बाद कोई नहीं सुन रहा भाई, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं पूछ रहा। रोड ख़राब है, पब्लिक परेशान है, ज़्यादा परेशान है, धूल उड़ रही है घरों में, बच्चे बीमार हो रहे हैं, तमाम ज़्यादा परेशान है। कारोबार से परेशान है, कारोबार सारे ख़त्म हो गए यहाँ के। जब से ये रोड खुदा हुआ है 5-7-8 महीने हो गए, कारोबार से परेशान है। लोग किराया कहाँ से देंगे जब कारोबार से पब्लिक ही नहीं। आप यहीं के निवासी हैं? जी यहाँ के निवासी है जी। यहाँ से लोग परेशान है, बाहर की पब्लिक ही नहीं। क्या दिक्कत आ रही है? कारोबार ही नहीं है, ख़त्म है कारोबार। जब रोड ख़राब है तो बाहर से पब्लिक कहाँ से आएगी? रोड ख़राब है, पब्लिक बाहर से आती नहीं, बाहर की पब्लिक आती घूमने फिरने का। शाहीन बाग की मार्केट में खाने पीने जाते हैं, अच्छा मिलता है खाने पीने को। तो जब बाहर से पब्लिक नहीं आए, कारोबार से परेशान है सब। तो ये रोड जल्द से जल्द बनाना चाहिए इन्हें इस चीज़ का ध्यान करना चाहिए। ये 2-3-5 महीने हो गए ऐसे रोड को। ऐसे ही लोग, बारिश अगर पड़ जाए तो कोई बेचारा बुजुर्ग आदमी हो तो इसकी कुल्ली भी निकल सकती है, पैर भी टूट सकता है, हाथ भी टूट सकता है, जो बुजुर्ग आदमी हो। अब जब हम जवानी गिर जाते हैं तो बुढ़े क्या करेंगे? जो जेफ आदमी है, लेडीज़ है, औरतें हैं, वो बेचारी गिर जाती है रबट के बारिश में, कीचड़ में गिर जाती है। तो इन्हें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। तो एसी में पड़े हैं, लोगों को आकर सड़क पर हालात देखें इनका क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। धूल, हमारे फेफड़े जाम हो गए,
फेफड़े ख़राब हो गए, धूल फाक फाक के ये फेफड़ा अगर चीरोगे ना तो इतना फेफड़ों में इतना खून भी नहीं जितनी धूल होगी। आगे बरसात का महीना है, क्या लगता है कुछ कार्रवाई होगी बरसात से पहले पहले? बिल्कुल, इसीलिए तो हम लोग यहाँ सड़कों पे उतरे हैं कि आगे बरसात बिल्कुल आपके सर पे है। 1-2 महीने बाद बरसात शुरू हो जाएगी और लोगों के यहाँ पे घरों में पानी भरेगा और हालात आपके सामने आप देखिए पीछे किस तरह से इतना बुरा हालात। गांव देहात के भी रोड के ऐसे हालात नहीं होते, लेकिन शर्म गैरत तो है नहीं इस विधायक को। ये इतना मगरूर और इतना तकब्बुर इस आदमी में है कि लेकिन यहाँ की आवाम को ना सिर्फ एक फार्मूला है कि भाजपा को हराओ, भाजपा को आ जाएगी, वोट दे दो, इन्हें जिता दो नाकारा को। इन्होंने पिछले 10 सालों में किया क्या है इलाके के लिए? इनसे कोई सवाल करे। 10 करोड़ रुपए हर साल इनके पास आते थे, अब तो 15 करोड़ रुपए हो गए। 100 करोड़ रुपए इनके पास आए हैं। अब 100 करोड़ रुपए में ये रोड भी नहीं बना पाए। अब आप इसमें किसे दोष देंगे? फुल फ्लैज आपके पास फंड आ रहा है, अभी तक तो आपकी गवर्नमेंट भी थी लगातार, फिर किसने हाथ रोक रखे थे आपके? पहले तो आप दोष देते थे कि जी वो है, फला है, ये है, वो है। आप जब यहाँ पे जीते हुए हैं तो आवाम ने इसलिए जिताया है आपको कि आप इलाके के काम करें, जो विधायक का काम है। विधायक का फुल फ्लैश फंड जो होता है वो पूरे विधानसभा के अंदर कहीं भी लगा सकता है। रोड बनाने में, सीवर का जो काम होता है, तमाम जितने काम है सब जगह लगा सकता है। लेकिन आप देखिए वो अपने काम से भाग रहे हैं। आज 5 महीने के आसपास होने जा रहे हैं। ये पूरा रोड 40 फुटे से लेके उधर 9 नंबर से लेके और इधर विधायक का जो ऑफिस है वहाँ तक हालात देखिए। और इसके साथ साथ तमाम गलियाँ देखिए आप, कितनी गलियाँ, चाहे सी ब्लॉक की गली हो, सी ब्लॉक की गलियों के हालात आप जाकर देखिए क्या हालात है वहाँ पर। जो तैयब लेन जिसको बोलते हैं, या आप जाकर ई ब्लॉक में देखिए, ई ब्लॉक में जो वो ओखला पब्लिक स्कूल है वहाँ के हालात आप जाकर देखिए, खुद ही पढ़िए। कहना है कि हमने गलियाँ जितनी खोदी थी अब तकरीबन बना दी। मैं चल के दिखा सकता हूँ आपको, मैं आपको चल के दिखा दूंगा। 8 नंबर तैयब मस्जिद जाइए आप, हालात देखिए आपके सामने। ये खुदा पड़ा है पिछले 5 महीनों से, कोई सुनवाई नहीं है। 1 किलोमीटर तकरीबन ये रास्ता होगा जी हाँ। तो क्या लगता है आपको 5 महीने के अंदर बनाना ये पॉसिबल है आपके हिसाब से? आप बताइए। क्यों? इस पे तो कोई काम ही नहीं हो रहा, बंद पड़ा है ये। 5 महीने में तो पूरे इलाके के रोड बन जाएंगे अगर प्रॉपर मैनेजमेंट और सिस्टम से काम किया जाए। एक रोड की क्या बात है, 1 किलोमीटर का रोड 5 महीने में नहीं बनेगा। डूब के मर जाए विधायक अगर 5 महीने में भी एक रोड नहीं बना पा रहे 1 किलोमीटर का। ये जमुना सामने ही है, पानी तो उसमें है नहीं, तो उसी में चुल्लू भर पानी जो है ना, थोड़ा बहुत तो है ही, उसी में डूब के मर जाएं। सर आपके धरना प्रदर्शन से क्या फ़र्क पड़ने वाला, कुछ लगता है आपको? वो सुनेंगे आपकी बात? बिल्कुल, हम तो जनता के साथ हैं, जनता हमारे साथ खड़ी हुई है और हमारी तो ये अपील है विधायक से कि जो ये परेशानी हो रही है दुकानदारों को, यहाँ के रेजिडेंशियल को, ये इन परेशानी में आके खड़ा होना चाहिए और ये परेशानी दूर करनी चाहिए। इलेक्शन के टाइम पे बहुत एक्टिव थे और उन्होंने सारा खोद खाद के डाल दिया है और उसके बाद गायब हो गए। तो ये लोग लोकल हैं यहाँ के, ये परेशान है। यहाँ पे इतने दुकानदार हैं, इनका रोज़गार ख़त्म हो रहा है और बेचारों का जो है इनका किराया जो है महंगा किराया है, तो कहाँ से किराया देंगे? तो ये बहुत बुरा हाल है। पूरा शाहीन बाग इन्होंने बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ दिया है। हर जगह गड्ढे, हर सीवर, कहीं गलियों में पानी भरा है, कहीं उबड़ खाबड़ है। चुनाव जीतने के बाद अपने एसी के अपने कमरों में पड़े रहते हैं। एक तो केजरीवाल जी ने अपना वो बनवाया था शीश महल जिस पर वो चुनाव हारे, और एक शीश महल यहाँ पे है, तो सब उसमें उनके कार्यकर्ता भी वहीं पड़े रहते हैं, वो खुद भी पड़े रहते हैं और पूरा ओखला बर्बाद है। कूड़ा करकट, नाली, सीवर, सब बुरा हाल है। फिर आएंगे 6 महीने पहले चुनाव से, फिर काम करा देंगे, फिर जीत जाएंगे। ऑफिस में आइए, बात करिए उससे। ऑफिस में खूब गए हैं, सब गए, सारी पब्लिक गई, पूरी मार्केट के लोग गए, इकट्ठे हो गए, काम ही नहीं करने को राजी है कोई भी। अरसा हो गया। यहीं के निवासी हैं? हाँ, यहीं के निवासी। देख रहे हैं कि ये रोड टूटा पड़ा और अभी तक काम नहीं हुआ। कई महीने हो गए रोड को इसको टूटे हुए। काम जल्दी होना चाहिए, जल्दी समेटना चाहिए काम को। आगे मौसम बरसात का आ रहा है, परेशानी होगी ज़्यादा। आवाजाही तो हो रही है? आवाजाही हो रही है, बाधित तो हो रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। रोड आधा घेरा पड़ा है और जो जहाँ ये है इंक्रोचमेंट, ये भी साथ साथ साफ होना चाहिए। कभी एमएलए साहब से बात की आप लोगों ने? हमने की है, वादा किया उन्होंने, करवाएंगे। अब देखो कब कराएंगे, इंतज़ार में है। आप लोग यहीं के हैं? अरे भाई साहब, ये तो सारे घोटाला बिना लेबल का पाइप डाल दिए कोट के, समझे नहीं? ये नेता लोग हैं, कसम खाते हैं, वोट ले लेते हैं, उसके बाद नेता बन के घूमते हैं।
बस ये है राजनीति यहाँ का। क्या वादा किया था आपसे, आप लोगों से? वादा तो इलेक्शन के पहले पूरे ही रोड खुदवा दिए, गलियों खुदवा दिए, सब खुदवा दिए, पंचर करके चले गए अपने बैठे। अभी ये चाहे शाहीन बाग वाले का बेसमेंट डूबे या चाहे पानी में रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। या तो गड्ढे भरवा दिए थे पहले। अरे गड्ढे से भरवाने से पानी तो निकलना चाहिए। यहाँ तो कोई लेवल नहीं है, कोई वो नहीं है। इधर भागे तो उधर ऊंचा कर दिए। अब ये पानी यहीं के यहीं जमा है। क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत तो ये आ रही है, मार्केट का है, आपका भी, सबका रहना है, साना है। रोड तो क्लियर होना चाहिए ना। दिक्कत ही दिक्कत है, सारी परेशानी है यहाँ, इतनी परेशानी है, आने जाने वाले को परेशानी, बाहर की पब्लिक नहीं आ सकती। कोई बाहर का आदमी आएगा देखेगा शाहीन बाग का ये हालात है, नाम इतना सुनता है शाहीन बाग की मार्केट देखेंगे, इसमें आके देखेंगे तो थूकने के नहीं कि शाहीन बाग की मार्केट है क्या। ये आदमी रहते हैं, कंजर रहते हैं, इतनी बुरी वो बना रखी है। ये शाहीन बाग ऐसा होता है। इससे अच्छा तो गाँव की सड़कें होती है, इससे अच्छी गाँव की सड़कें होती है। अब जाके गाँव में जाके देख लो, इससे लाख जगह बेहतर सड़कें मिलेंगी। ये दिल्ली को ऐसा दिल्ली शहर कह देगा, ये दिल्ली शहर है जिसमें ज़मीन का 10 लाख रुपए रेट है। ये कहेगा कूड़ा कंजर भी अच्छी इनसे है। क्या लगता है कारोबार पे असर हुआ यहाँ पर? असर पड़ा? कारोबार तो है, सारा चौपट है। दुकान वाले किराया अपने घर से दे रहे हैं, उनका लागत नहीं निकल रहा, मटेरियल नहीं निकल रहा। इधर पुलिस वाले और डंडा बजाते हैं रात को। बहुत बुरा हाल है, बुरा हाल है, पब्लिक परेशान है। आदमी क्या करे। रोड बनना चाहिए, बारिश पड़ जाए। देख लो क्या हाल है, अलग नहीं है चौकटिया। हाल देखो क्या हाल है, हाल क्या क्या हो रहा है। खुद देखो तो लगा के देखो ना, सामने दिखाओ। कोई बीमार आदमी रात बिरात को बीमार, सामने दिखाओ। नहीं निकल सकती, गाड़ी भी नहीं निकल सकती। आदमी है फंस के यहीं मर जाएगा। बीमार आदमी अगर कोई आए इमरजेंसी में निकलने लगे तो ये आदमी निकल जाएगा गाड़ी लेकर यहाँ को। आप ही देखो इतना बुरा हालात है। रोड बनना चाहिए यार। ये रमजान के टाइम पे खोद के डाल दिया था, सारा आदमी नमाजियों को नापाक करके चिंटे। रोड बनाओ, रोड बनाओ, अमानतुल्लाह रोड बनाओ, रोड बनाओ, रोड बनाओ, अमानतुल्लाह 40 फुटे रोड को बनाओ, रोड बनाओ, रोड बनाओ। आप इलाके के काम करें और आपका ये काम है, जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए, अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। और मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अगर अमानतुल्लाह खान ने इस रोड को 1 महीने का अल्टीमेटम मैं दे रहा हूँ आपके माध्यम से, अगर नहीं बनवाया तो उसके घर का यहाँ हम लोगों को इकट्ठा करेंगे, इस पूरे मार्केट के लोगों को घर का घेराव करेंगे जाके। हाँ, ये आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ। यहाँ हम सब लोग जितने खड़े हैं ना, ये तो भी 10-20 लोग हैं, उसके अलावा पूरी मार्केट के लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। जितने यहाँ होटल वाले हैं, चाय वाले हैं, दुकान वाले हैं, सबको इकट्ठा करके और वहीं अमानतुल्लाह खान का जो घर है जोगा भाई, वहीं बैठेंगे, वहीं बैठेंगे बिल्कुल रोड के बाहर ही। अगर 1 महीने के अंदर ये 40 फुटा रोड नहीं बना तो अमानतुल्लाह खान का निकलना घर से बंद कर देंगे। वहीं बैठेंगे बिल्कुल चौकड़ी मार के वहीं पे बाहर, जब तक ये रोड ना बन जाए।